स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं फिफ्थ क्वेश्चन में एक्सरसाइज 9.1 के। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, यहाँ से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कोई पॉइंट है और जो डोर जो है काइट की वो यहाँ से टाइड है। तो इनको मिला दीजिए। ग्राउंड ये है, यहाँ से इतनी लेंथ पर ये पतंग दिख रही है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ जो ये है, जिस एंगल पे वो डोर गई हुई है उसकी और आगे वो काइट है, वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ निकालनी है हमें स्ट्रिंग की, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल ए बी सी स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या है? ए सी। कोई ऐसा जिसमें परपेंडिकुलर भी आए, हाइपोटेन्यूज भी आए, लेकिन हाइपोटेन्यूज ऊपर लो। ए सी बाय ए बी, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज तो निकालना है एक तरह से। एच बाई पी इक्वल टू कोसेक। एच बाई पी होता है कोसेक 60 डिग्री। तो ए सी बाय 60, क्योंकि ए बी की वैल्यू 60 दी हुई है हमें, इक्वल हो गया कोसेक 60 होता है 2/√3। इसकी वैल्यू होती है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ए सी इक्वल हो गया 120/√3। रैशनलाइज होगा, रैशनलाइज कर दिया तो ये बनेगा 120/√3 इंटू √3/√3। √3 3 340 जा 120, तो 40√3 मीटर ए सी आ गई। 40√3 जो है मीटर जो है वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है भाई। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ है। तो भाई ये मिला दिया। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बताया था? जैसे आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं बिल्डिंग पे, फ्रॉम हिज आईज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिज, वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मान लो अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ से आ गया, मान लो अभी ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें निकालना है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, तो नेम कर दो भी इनको। ए बी सी डी ई, और इसको नाम दे दिया एस। ये 1.5 है, तो बी सी ये ए भी 1.5 होगी। हमें ए बी कितनी होगी फिर? 30 माइनस 1.5 कितनी? 28.5 मीटर। ठीक है भाई, तो आगे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ए बी एस, ए बी एस में बी एस बाय ए बी, बी एस बाय ए बी इक्वल है बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल है कोट। एंगल कितना? ए बी एस ट्रायंगल लेके चलाऊं तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो बी एस बाई, अच्छा ए बी एस लेके चलाऊँ तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? 28.5। 28.5 इक्वल टू कोट 60 होता है 1/√3। तो बी एस की वैल्यू आ गई
28.5 बाई रूट 3। रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज किया तो ये बन गया 28.5 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3, और ये कुल मिला के 9.5 रूट 3 मीटर आ गया हमारे पास। बी एस भी आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आएंगे ट्रायंगल ए बी ई। पूरी ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल ए बी ई, बी ई बाय ए बी, बी ई बाय ए बी इक्वल होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, इक्वल है ए बी ई में एंगल कौन सा लिया जाएगा, ये वाला, ई वाला 30 डिग्री। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, कोट, एंगल कितना 30 डिग्री। बी ई की वैल्यू क्या है, अब मैंने बी एस की वैल्यू निकाल ली, बी एस की हमने वैल्यू निकाली 9.5 रूट 3, और ई एस को हम नाम दे देते हैं एक्स, ई एस को हमने मान लिया एक्स। तो बी ई की टोटल जो लेंथ हुई वो कितनी है, एक्स प्लस 9.5 रूट 3, एक्स प्लस 9.5 रूट 3 बाय ये बनेगा 28.5 इक्वल हो गया रूट 3। कोट 30 की वैल्यू होती है रूट 3। अब ये उधर जाएगा, एक्स प्लस 9.5 रूट 3 इक्वल 28.5 रूट 3। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, 19 मीटर टोटल हाइट आ गई है। तो हमें निकालना था, उसने पूछा था कि वो डिस्टेंस निकालो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जिसमें वो बिल्डिंग की तरफ चला। तो वो ई पे था और एस तक पहुंचा था, तो हमें ई एस की लेंथ निकालनी थी, जो कि हमने एक्स मान लिया था। पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेके चले हैं ए बी एस, उसके बाद हम, ताकि हमारे पास बी एस आ जाए, उसके बाद हम ए बी ई लेकर चले हैं ताकि हमें ईजिली सोल्व कर पाए। उम्मीद आप सबको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।